आइए जल्दी से आपको एक हमारा रूम टूर दे देते। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो हम इधर से आए हैं नीचे, वहाँ पे हमारा कार ऊपर पार्क था। और चलिए अभी हम रूम में एंटर करते हैं। रूम में एंटर करते ही आपको एक यहाँ पे बेड साइड टेबल मिल जाएगा जहाँ पे फ़ोन रखा है। और अगर आप अंदर आओगे तो ये एक सेटअप है जहाँ पे आप अपना सब कुछ रख सकते हो। टीवी दिया हुआ है, आपका मिनी रेफ्रिजरेटर भी है। उसके बाद यहाँ पे कॉफ़ी सेट वो भी है, वाटर बॉटल है, बेसिक नेसेसिटी सब है। और किसी को अगर एक्स्ट्रा बेड चाहिए तो वो भी है। एक कबर्ड है, मिरर है, यहाँ पे आप अपना लगेज वगैरह रख सकते हो। और ये है हमारा बाथरूम। तो बाथरूम में भी हमारा बेसिक नेसेसिटी सब दिया हुआ है। तो ये था हमारा छोटा सा रूम जो हमने विंटर वैल रिजॉर्ट में बुक किया है। तो ये बेसिकली एक प्लांटेशन रूम है, यहाँ पे आपको बाकी और टाइप्स के रूम मिल जाएंगे, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपना रूम बुक कर सकते। और इससे पहले सौम्या ने जो बोला था आपको कि जो एक प्यारा सा व्यू हमारे रूम से दिखता है वो हम अभी आपको दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ बाहर, हम दिखाते हैं आपको कि कौन से व्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये है वो व्यू जिसका बात सौम्या कर रहा था। तो ये बिल्कुल हमारे रूम से पूरा प्लांटेशन व्यू है, बहुत ही प्यारा है और एकदम मिस्ट फॉग से भरा हुआ है। क्लाउड्स एकदम आ रहे हैं जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बेसिकली गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बेस्ड ऑन जो भी टाइम पे आप ये व्लॉग देख रहे हो। बट या टुडे इज़ डे 2। तो कल तो आपने देखा अपन ने अराउंड 540 किलोमीटर्स ट्रैवल कवर करके आके वही यहाँ पे रेस्ट वेस्ट लेके फिर शाम को सो गए थे। कल कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, आपको वही आके सो गए। अभी उठे फुल रेस्ट लेके। अभी है मॉर्निंग अराउंड 8:30 बजा हुआ है। तो अभी अपन जाएंगे ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करके वापस आके फिर रेडी वेडी होके फ्रेश होके फिर देन निकलेंगे, थोड़ा सा ऐसे घूम के आएंगे। वेदर तो आप देख सकते हो मेरे पीछे, इट्स वेरी ऑसम, लाइक क्लाउडी है बट या इट्स गुड एंड टेम्परेचर इज़ क्वाइट प्लेजेंट, काफ़ी बढ़िया है। तो यही फ़िलहाल तो अभी मस्त मौसम हो रखा है, मतलब इतना अच्छा हवा दे रहा है। आपको रूम का तो टूर दे दिया अपन ने, या फिर आज दे देंगे, मतलब कौन सा व्लॉग में हम लोग डालेंगे, इधर कल पिछला वाला व्लॉग या फिर आज वाला व्लॉग। एंड देन अभी जब हम लोग चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ तो आपको प्रॉपर्टी का भी टूर देते हुए चलेंगे। इट्स 36 acres प्रॉपर्टी और इट्स कम्प्लीटली इनसाइड द टी प्लांटेशन। इफ़ यू सी, दिस इज़ आवर रूम, दिस इज़ अ रूम एंड इसी ये सब चाय बागान है, चाय के पेड़, दिस आर ऑल टी लीव्स। ये पूरा जितना भी आप देख रहे हो ऊपर से ये सब, ये भी इनकी प्रॉपर्टीज़ है, ये सब पूरा इनका। तो पूरा 36 acres पे फैला हुआ है, क्वाइट नाइस। यहाँ पे भी कुछ है, अभी अपने को तो पता नहीं है। और हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ ऊपर, पता नहीं आपको दिख रहा होगी, थोड़ा यहाँ पे दिख रहा होगा, पता नहीं मैं ऊपर आ सकूँ तो ये आपको दिख रहा होगा। बट चलेंगे अभी ऊपर, फिर आपको बताते हैं। ओके चलिए, तब बस दिया रेडी हो रही है, उसके बाद अपन चलते ब्रेकफास्ट करने। देखते हैं अगर ब्रेकफास्ट के वहाँ पे अगर ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ तो आपको दिखाएंगे कि मतलब क्या खा रहे क्या नहीं। यू नो राइट, स्टिल द अर्ली डेज ऑफ व्लॉगिंग, सो सबके सामने कंफर्टेबल भी होना ज़रूरी होता है ना। चलो मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट के वहाँ पे।
तो अभी अपन जा रहे हैं ऑन द वे टू ब्रेकफास्ट। ये देखो आप पूरा का पूरा ये टी गार्डन है। तो ये हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट की तरफ। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर नहीं 150 मीटर्स का वॉक था। इधर भी शायद से रूम्स है। यहाँ एंड दिस इज द रेस्टोरेंट। काफ़ी बढ़िया। A few moments later. सो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है। हम लोग अभी जा रहे हैं। तो दिस वाज द ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट। यहाँ पे आप देखो चिल्ड्रंस प्ले एरिया है। यहाँ पे रूम्स है। रूम का नाम आएगा स्पाइसेस के नाम पे देखो कार्डामम नटमेग। इधर भी रूम्स है। सो दिस इज़ द एरिया जहाँ से हम लोग आए हैं। दिस इज़ द बिल्डिंग लाइक ऊपर रेस्टोरेंट है नीचे रिसेप्शन है। तो हम लोग जब कल आए थे वो रिसेप्शन में चेक इन वगैरह करके फिर देन वही ऐसा आके मतलब इधर से जाके फिर दिस रोड से हम लोग आए थे लाइक गाड़ी लेके फिर देन अपन इधर आए। चलिए आपको एक बार रिक्रिएशनल रूम का भी दिखा देते हैं कैसा है। सो दिस इज़ अ रिक्रिएशनल रूम। यहाँ पे कैरम है, सॉकर मतलब वही फुटबॉल, यू हैव स्नूकर बोर्ड, स्नूकर टेबल एंड देन यहाँ पे टेबल टेनिस है। बट ये बहुत छोटा होगा नहीं टेबल टेनिस। दिया सी द टेबल टेनिस बट एकदम पूरा नेचर के बीच में इट्स डायरेक्टली जंगल। ये दिया आ रही है वॉक कर करके। क्या अब देखो दैट इज़ द पूल। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम जनरली रिजॉर्ट्स में नहीं दिखता है। दैट इज़ द रेन डांस। तो यहाँ पे रेन डांस का भी ऑप्शन है कहीं पे। सो दिस इज़ द एंट्रेंस टू द पूल आई बिलीव। ओके यहाँ पे बॉन फायर का भी ऑप्शन है। दैट्स व्हाट आई सी। तो अब देखो पीपल कैन डू बॉन फायर एज वेल हियर। शायद से आपको बुकिंग करके कुछ पेमेंट्स वगैरह करना पड़ेगा। एंड आई बिलीव नीचे जाके वो नीचे जो आपको बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे तो आपको यहीं से दिखा देता हूँ कौन जाएगा उसमें चल के नीचे। ये देखो आप एक बोर्ड है यहाँ पे। तो दैट इज़ आई बिलीव द रेन डांस प्लेस। सो यू गो लेफ्ट यू शुड सी द रेन डांस प्लेस समवेयर देयर। बट एनीवेज हम लोग उतना दूर तो नहीं चाहते अभी। सो वागामन में ऐसा मतलब ज़्यादा कुछ घूमने का तो सीन है नहीं। देयर आर वेरी फ्यू प्लेसेस। सो व्हाट आई फील इज़ मेनली यहाँ पे लोग आते हैं स्टेकेशन बनाने लाइक चिल करने। आओ ड्राइव करके आओ बढ़िया आप चिल करो एंड देन एन्जॉय योर प्रॉपर्टी, विजिट द 1 or 2 places एंड देन यू कैन गो बैक। सो यहाँ से प्लांटेशन P3 का रूम है जो हमारे कैटेगरी का 2 ही रूम है। सो यहाँ से P3 एंड आवर रूम इज़ P4। सो देखो दिस इज़ द विला एंड ये जो सेक्शन है यहाँ पे पूल है। पूल विलास एक ये दूसरा ये P1 P2 एंड हमारा उसके साइड से जाके हमारा P4 है। सो वी हैव पार्क्ड हियर एंड देन ओके देयर इज़ वन मोर पूल विला आई गेस। यू सी यहाँ पे भी पूल दिख रहा है। सो देयर इज़ ऑल्सो ए पूल आई बिलीव एंड दिस इज़ द वे टू आवर रूम। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी बज रहे सुबह की 11:30 और हम लोग निकल रहे घूमने के लिए। कुछ 2-4 स्पॉट्स है जो सौम्या ने सिलेक्ट करके रखा है तो वहीं पे हम लोग चलेंगे। और क्योंकि वागामन एक छोटा सिटी है तो ज़्यादा घूमने के लिए जगह नहीं है और लोग भी बहुत एक्चुअली आए हैं क्योंकि वीकेंड है और हमारा भी जो होटल है वो भी फुल्ली बुक्ड है। तो देखते कितना देख पाते। तो बने रहिए हमारे साथ, निकलते हैं जर्नी पे। हम लोग आ गए अपने फर्स्ट व्यू पॉइंट पे। तो ये देखो ये दिस इज़ द व्यू पॉइंट
बेसिकली एक वैली है, उसी का व्यू है, आप देखो। इधर पहाड़, आप जिस पहाड़ का वो देखो, इधर ग्रीन पहाड़ एकदम। यहाँ पे पार्टी चल रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, आप देख सकते हो बाल एकदम उड़ के मुंह में आ रहा है। पर अच्छा है, व्यू बहुत ही अच्छा है, टेम्परेचर भी काफ़ी कंफर्टेबल है। बीच बीच में जो क्लाउड्स है उसमें से थोड़ा ड्रॉप्स ऑफ वाटर गिर रहा है, तो बहुत अच्छा है। यहाँ देखो एक जैगुआर का स्टैचू है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो एक जैगुआर का स्टैचू इधर। हम लोग आ गए अभी वागामॉन मीडोज। तो पहले जब हम लोग जिस पॉइंट पर थे, जो व्यू पॉइंट था, दैट वाज कारिकाटो व्यू पॉइंट। तो मैंने आपको नाम बताना भूल गया था, बट यार दिस इज़ वागामॉन मीडोज। तो अब देखो बारिश भी शुरू हो गई है। चलिए थोड़ा देख के आते हैं अंदर। तो अब ये देखो वागामॉन मीडोज का एंट्रेंस, वहाँ पार्किंग है। चलो पहले थोड़ा गाड़ी में बैठ जाते हैं फ़िलहाल के लिए, बारिश ज़ोर से आ गया है। थोड़ा हम लोग जाके गाड़ी में बैठते हैं, थोड़ा बारिश कमेगा फिर चढ़ते जाके। चलिए मीडोज के अंदर आ गए। ये आ गए अपन वागामॉन मीडोज के अंदर। ओह रूट तो बहुत मस्त नहीं? बारिश हो रहा है, जो हो रहा है जा रहा है, हल्का फुल्का बूंदाबांदी हो रहा है अभी भी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे लोग काइट्स भी उड़ा रहे हैं। अभी दिस इज नथिंग बट ए काइट। ये देखो यहाँ पे बाहर शॉप में पीपल आर सेलिंग काइट्स एज वेल। आ जाओ वहाँ टॉप तक चलते हैं। सो दिस इज योर वागामॉन मीडोज। बढ़िया जगह है, ये छोटे छोटे हिल टॉप्स है। तो ये हम लोग वागामॉन मीडोज के ठीक सामने, लाइक वागामॉन मीडोज आपको एक और व्यू पॉइंट दिखते हैं। यहाँ पे एक और व्यू पॉइंट है, थंगलपारा व्यू पॉइंट करके। तो आप अगर ये देखो, तो आप ये देख सकते हो, ये दिस इज दिस हिल टॉप। सो यहाँ पे है थंगलपारा व्यू पॉइंट। मैं आपको जूम करके बता, नॉट श्योर इफ कैमरा में दिख रहा होगा, बट अब देखो कहाँ है टॉप ऑफ द व्यू पॉइंट्स। आपको छोटे छोटे लोग वहाँ पे दिखेंगे, मतलब छोटे छोटे लोग वहाँ पे खड़े हैं। दैट्स अ व्यू पॉइंट। सो बेसिकली ये है थंगलपारा व्यू पॉइंट। दैट्स अ मुस्लिम पिलग्रिमेज प्लेस। इट्स अराउंड 2500 meters above sea level। वहाँ पे दैट्स स्फेरिकल रॉक विच हाउसेज द tomb of Sufi saint Sheikh Fariduddin. So that's a viewpoint. It's like open for all, so there's nothing like that. So definitely people can you can visit, and हमको दिख रहा है like people are walking from probably from here. अभी यहाँ पे देखते नहीं रहा होगा, but यहाँ from here they are just walking towards this. So यहाँ पे कहीं है that place the pilgrimage site. तो यहाँ पे घुसने के लिए एंट्री फ़ीस है। तो अगर आप देखोगे बच्चों का 15 रुपीज़ है और एडल्ट्स का 25 रुपीज़ है, और आपका जो सीनियर सिटीज़न है उनका भी 15 रुपीज़ है। तो मुझे सौम्या को तो 50 रुपीज़ लगा। सो जस्ट एन ओवर आइडिया ऑफ व्हाट मीडोज इज। मीडोज मतलब ये होता है कि लाइक इट्स एन स्ट्रेच ऑफ अनकल्टिवेटेड लैंड। बी केयरफुल। दिस स्ट्रेच ऑफ अनकल्टिवेटेड लैंड जो विच इज़ बिंग लाइक, यहाँ पे कुछ कल्टिवेशन होता नहीं है, एंड देयर इज नो प्लांट एंड एनीथिंग दैट्स ग्रोइंग ऑन इट। सो दैट्स व्हाट इट इज, यू सॉ एज इट राइट। इट्स बेसिकली ए स्ट्रेच यू सी हियर। ये देखिए काइट्स ही काइट्स। चलिए मिलते हैं आपको आगे।
आप आगे देख सकते हो मौसम एकदम अचानक से बदल गया है, पूरा बारिश स्टार्ट हो गया है झमाझम। हम लोग गाड़ी के अंदर में ही बैठे हैं, पर एक बात अच्छी है कि हमने मीडोज घूम लिया है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं पाइन फॉरेस्ट के टूवर्ड्स। तो देखते हैं हम वहाँ पे उतर पाते हैं या नहीं, लेकिन मतलब अचानक से इतना ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो गया है और मतलब मौसम बहुत अच्छा हो गया है। हम लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इस मौसम में अगर आप ड्राइव पे निकलो ना और आपका आसपास में इतना ग्रीनरीज हो तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी और सौम्या की तो हंसी नहीं रुक रही है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस बारिश में को एंजॉय करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग वैगामॉन एडवेंचर पार्क में जा रहे हैं। तो उसका स्पेशलिटी ये है, एक एडवेंचर पार्क है और जो ग्लास ब्रिज है फेमस वो भी इधर ही है। और आपका यहाँ पे एक फ्लावर गार्डन भी है व्यू पॉइंट के लिए। तो इतना बारिश हो रही है तो पता नहीं हम लोग उतर तो नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही घूम के आते हैं अंदर से, आप लोग को भी एक दिखा देते कि आप लोग अगर आओ वैगामॉन और इस एडवेंचर पार्क में तो आप लोग यहाँ पे वो ग्लास ब्रिज फ्लावर गार्डन एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि बारिश तो बहुत ज़ोर से हो रही है और इतने बारिश में कहाँ ही हम लोग ग्लास ब्रिज एंजॉय करेंगे। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप कुछ कर भी नहीं पाओ स्टिल आप आ सकते हो फॉर द ड्राइव, बिकॉज इस मौसम में आप देखो पूरा क्लाउड्स फॉग एकदम ढक जा रहा है फिर आ रहा है। एंड इस रेन में आपको जो ड्राइव लेने में जो मज़ा है ना, दैट्स लाइक टोटली डिफरेंट फीलिंग। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। भले हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे बट इट्स वेरी नाइस। अब अगर देखो लेफ्ट साइड पे वी लव वैगामॉन एंड देयर आर फ्यू एक्टिविटीज़ जो यहाँ से दिख रहा है। तो आई गेस ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से आगे जाने के लिए आपको चार्जेस लगेंगे। सामने यहाँ पे अंदर एक वैगामॉन फ्लावर गार्डन भी है। तो आप देखो, हाँ, सो दिस इज़ द एंट्री ऑफ द पाइन फॉरेस्ट। तो पार्किंग है सामने, गाड़ी पार्क करो फिर यहाँ से आप जाके अंदर जा सकते हो। ये पाइन फॉरेस्ट, यहाँ पे आपका पूरा शॉप्स वगैरह है। तो आपको कुछ खरीदना है तो आप खरीद सकते हो। ये एक मक्खी घुस गया है, उसको मैं निकालने की कोशिश कर रहा था। तो अभी हम लोग थंगल पारा के टूवर्ड्स जा रहे हैं ऐसे एक ड्राइव लेने के लिए और आप लोगों को भी दिखा देंगे। तो ये थंगल पारा जाने का रास्ता है, आप देख सकते हो पूरा एकदम टी गार्डन से भरा हुआ है, ग्रीनरी। अगर आप मेरे राइट साइड पे देख सकते हो तो ये है एंट्री। आप देख सकते हो कि वो जहाँ पे चल के जा रहे हैं वही है जो टोम है वहाँ पे। A few moments later. ये देखिए यहाँ पे बढ़िया बारिश हो गया। हम लोग तो आ गए थे घूम फिर के वापस। तो बस वैसे रहे तो अचानक से बारिश चालू हो गया, लेकिन मज़ेदार हो गया एकदम मस्त। ठंडा ठंडा हवा चल रहा, बारिश पता नहीं कैमरा में कितना कैप्चर हो पा रहा है बारिश, बट अच्छा खासा बारिश हो रहा है। लुक एट द व्यू। यहाँ से आगे की जर्नी आपको अगले व्लॉग में मिलेगी। तो तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एंड आपको अब तक अगर आपको अपना व्लॉग पसंद आया, जर्नी पसंद आया, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड मिलते हैं आपको आगे की व्लॉग पे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ एंड सी यू, बाय।